सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनकी दूरदर्शी सोच के लिए और 140 करोड़ भारतीयों के लिए जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लेकर आए उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। जब 2017 में जीएसटी लेकर आए तो पीछे सोच एक थी, एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। और उस समय भी उससे पहले के जितने कर लगते थे उन सबको एक में समाकर कुल मिलाकर जो टोटल टैक्स लगता था यूपीए के टाइम पे उससे कम हमने कर दिया। और पिछले 7-8 वर्षों में हमने देखा कि जीएसटी के आने का लाभ ये मिला कि ट्रांसपोर्टेशन के समय कम लगता है, कुल मिला के टैक्स की दरों में कमी आई, महंगाई कम हुई। और अब रिफॉर्म की आवश्यकता है तो हमने और दर कम की है। और इस बार तो इतनी बड़ी क्रांतिकारी योजना हम लेकर आए हैं, जैसे सीमेंट पे 28% टैक्स था, अब 18% रह गया। होटलों पे 75 रुपये से ज़्यादा के कमरे से 28% टैक्स था, 18% रह गया। तो टूरिज़्म को बल मिलेगा, घर बनाने वालों को बल मिलेगा। वहीं पे किराने की दुकानों पे आप देखेंगे बहुत सारा सामान, कोई जैसे दूध पनीर वगैरह है, किसी का 5% से सीधा 0% कर दिया, 12% वालों को 5% या 0% कर दिया है। तो कपड़े हो, जूते हो, खाना हो, गाड़ी हो, किसी भी सामान की बात करें, सीमेंट से लेके मनोरंजन तक की बात करेंगे, सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स में कमी लाकर जनता को एक बड़ी राहत दी है। नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से इसकी शुरुआत की गई। मोटरसाइकिल गाड़ियों के दाम तक कम हो गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि जीएसटी केंद्र सरकार ने कम किया, लाभ हिमाचल की जनता को केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन राज्य की कांग्रेस की सरकार ने और उस पे कर लगाकर सीमेंट की बोरी महंगी कर दी। मेरा सवाल ये है कि बार बार हिमाचल के लोगों को तंग करने का काम हिमाचल की सरकार क्यों करती है? पहले पेट्रोल डीजल के दाम जब केंद्र सरकार ने कम किए तो हिमाचल की सरकार ने शुरू में ही 2 बार दाम बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल पर, वैट बढ़ा दिया, फिर उसके बाद बढ़ाया। अब सीमेंट पर भी उन्होंने प्रति बोरी दाम बढ़ा दिया है। ये हिमाचल का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई। चुनौती कांग्रेस के किसी भी नेता को देता, चाहे राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, किसी मंच पे आ जाएं। 2017 में जीएसटी आने से पहले टैक्स ज़्यादा होते थे। जब हम जीएसटी लाए तब सारे करों को इकट्ठे मिला के वन नेशन वन टैक्स लेकर आए। वो सारे कर मिलाकर भी जीएसटी का जो टैक्स रेट था वो कम था, और इसी की वजह से उस समय भी दाम कम हुए। समय जगह जगह पर चुंगी नाके, ऑक्ट्राई चेक पोस्ट होती सारे देश में बंद की गई। उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हुई और समय भी कम लगा। लेकिन कांग्रेस ने वैट के दाम बढ़ाए, जब पेट्रोल डीजल के भी हो या फिर शराब के हो, बाकी सब जगह कांग्रेस ने दाम बढ़ाए।